बोल रहा है कि खरीदा है, जहां तक 100% श्योर है कि पेपर बेचाया है, पेपर मतलब यहाँ पे धांधली हुआ है, तो ये 4 तारीख वाले में भी हुआ है, उसको भी कैंसिल करना चाहिए। और 28 तारीख का सारा एग्जाम, तीनों पेपर कैंसिल होना चाहिए। क्योंकि जो मेन मैटर यहाँ पर ये है ना कि जो लोग गए थे एग्जाम देने, वो लोग कहाँ से कहाँ, पहले तो ये सब चीज होम टाउन में दिया जाता था, अब ये लोग नया बिजनेस स्टार्ट किए हैं, होम टाउन में ना दे करके पूरा झारखंड भ्रमण करवाने निकालते हैं। पाकुड़ से हूँ, रांची में रहता हूँ, लेकिन मैं अब जो है पागल घोषित कहा के कुछ दिन बाद हमको जाना पड़ेगा। पढ़ने लिखने के बाद कोई सफलता नहीं हो, शादी नहीं हो रही है, कोई लड़की भी नहीं देंगे, ना ब्याह होगा ना कुछ होगा। क्यों करे, क्या करे, कोई जिम्मेवार मेरा कुछ नहीं है। अभी प्राइवेट जॉब में जॉब नहीं है, ये स्थिति आ चुकी है। मैं जो है आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को कहना चाहूंगी, या मतलब इंतजार ले की है, अगला साल हो एग्जाम हुई हो, अगला साल हो, अगला साल करते 8 साल को एग्जाम बैंग हुई कांता है ना, 8 साल बाद एग्जाम हुई कना तो नवा नि तो हेमंत सरकार जो चिकाय दाय जापी ही कदाय से चिकाओ कदाय ओना दो आले तो बुझवल 150 में से 140 सही करते हैं और पल भर में, क्षण भर में मेरा सपना टूट जाता है कि प्रश्न पत्र वायरल हो गया है। ये सब जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आप एग्जाम लिखे हैं? जी बिल्कुल लिखे हैं। कल 28 को धनबाद गए थे सर, 6 डिग्री सेल्सियस वहाँ पर टेम्परेचर था। उस ठंड में एग्जाम गए थे, प्लेटफॉर्म में रात भर सोए थे। उसके बावजूद अगली जब एग्जाम देने के बाद ऐसा पता चलता है तो पैरों तले जब मान लीजिए कि जमीन खिसक जाती है, अंधेरा छा जाता है आंखों के तले, सिर्फ रेल की पटरियां नजर आ रही थी कि यहाँ पर कूद के सुसाइड कर ले। यह स्थिति बन चुकी है। एक पीड़ित छात्र का दर्द महसूस नहीं कर सकते सत्ता के सत्ताधारी लोग। आज जो है अगर हम लोग यहाँ पर उतर चुके, रोड में उतरे, कहीं ना कहीं मजबूर है। पागल कुत्ते नहीं। बिष्टुपुर आदित्यपुर में पड़ा था हमारा कल, इतना इजी क्वेश्चन था, हमको लगा कि हो जाएगा, लेकिन रास्ते में आ रहे तो पता चल रहा है कि इस बार भी गया। आले तो चाहा कि आले 4 तारीख कैंसिल, मतलब एग्जाम कैंसिल हो मा। और अभी हम मौजूद है रांची केलपट का चौक में और देख सकते काफी संख्या में छात्राएं यहाँ आए हुए हैं जो सीजीएल के एग्जाम को लेके, और सीजीएल एग्जाम रद्द करने का मांग इन लोग का है। हम बात करेंगे, कुछ छात्रा यहाँ भी है खड़े, उनसे भी बात करेंगे। कहाँ से आप? रांची से ही है? नहीं, मैं बेसिकली रामगढ़ से हूँ, फिलहाल रांची में रह रही हूँ। एग्जाम लिखे सीजीएल का? एग्जाम सीजीएल का अभी तक लिखी नहीं हूँ, मेरे फ्रेंड लोग लिखे हैं। 4 तारीख को मेरा एग्जाम है। तो क्या लगता है 4 तारीख को एग्जाम होगा? देखिए 4 तारीख को एग्जाम होगा कि नहीं होगा वो तो कम्प्लीटली हम लोग कुछ इसमें बोल ही नहीं सकते, ये कम्प्लीटली ऊपरी स्तर का आदमी का डिसीजन रहेगा। लेकिन मेरा कहना ये है कि बस एक पेपर कैंसिल करने से तो कोई फायदा नहीं है ना। अगर हुआ है तो सारे पेपर में हुआ है, और हुआ है तो 4 तारीख के पेपर में भी हुआ है। 4 तारीख वाले पेपर में ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। अगर उन लोग को पेपर ये कोई नहीं भी कह सकते कि पेपर लीक हुआ है। लीक मतलब क्या होता है कि गलती से हो गया, ये बेचा गया है, बकायदा बिजनेस किया गया है बच्चों के फ्यूचर के साथ, आने वाले बच्चों के फ्यूचर के साथ ये बिजनेस किया गया है, पेपर बेचा गया है। तो इस केस में अगर पेपर बेचा गया है तो खरीदने वाला 4 तारीख का भी खरीदा है, नहीं खरीदने वाला नहीं खरीदा है। अगर सब कोई बोल रहा है कि खरीदा है, जहां तक 100% श्योर है कि पेपर बेचाया है, पेपर मतलब यहाँ पे धांधली हुआ है, तो ये 4 तारीख वाले में भी हुआ है, उसको भी कैंसिल करना चाहिए। और 28 तारीख का सारा एग्जाम, तीनों पेपर कैंसिल होना चाहिए। क्योंकि जो मेन मैटर यहाँ पर ये है ना कि जो लोग गए थे एग्जाम देने, वो लोग कहाँ से कहाँ, पहले तो ये सब चीज होम टाउन में दिया जाता था, अब ये लोग नया बिजनेस स्टार्ट किए हैं, होम टाउन में ना दे करके पूरा झारखंड भ्रमण करवाने निकालते हैं। मतलब यहाँ का बच्चा, इसी सिंहभूम का बच्चा, जमशेदपुर का बच्चा जा रहा है धनबाद देने, धनबाद का बच्चा जा रहा है चाईबासा एग्जाम देने। ये एकदम मतलब अब सारे स्टूडेंट्स हैं, सब कोई डिपेंडेंट है। आप उन लोग का उतना मतलब पेपर उतना मतलब होना भी चाहिए ना, बच्चा फाइनेंशियल स्टेटस उतना स्टेबल होना चाहिए कि वो 4 दिन पहले कहीं जा करके होटल ले करके रह करके खा करके सब कर सके। पहली मांग जो है, कल का जो पेपर हुआ है उसमें एक ही शिफ्ट एग्जाम कैंसिल किया गया है। हम मांग करते हैं कि तीनों शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल हो। दूसरी मांग है जो 4 तारीख को आगामी एग्जाम होने वाला है, वो 4 तारीख को एग्जाम रद्द किया जाए। तीसरी मांग यह है कि जैसे से अध्यक्ष को गरिमा की नैतिकता की जिम्मेदारी लेते हुए अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हैं। चौथी मांग यह है कि पारदर्शिता पूर्वक अगर आप एग्जाम जो संगठन आयोग नहीं करवा पा रही है, जो एजेंसी को एग्जाम दी गई है, उसको ब्लैक लिस्ट करके उसको हटाया जाए। पांचवी मांग यह है कि सरकार को बदल जानी चाहिए। छठी मांग यह है कि हेमंत सोरेन को जेल चली जानी चाहिए। सातवीं मांग यह है
कि जो छात्र यहाँ पर 10 सालों से मेहनत कर रही है और जितने उनका हर एग्जाम में एग्जाम देने में पैसा लगा है, उन सबों का हर्जाना दे मतलब आपके बोलने का मतलब जितना उसका मतलब पढ़ने में खर्चा हुआ है, परिवार ने जितना दिया वो खर्चा उठाना सरकार को उठाना। बिल्कुल सरकार की जिम्मेवारी बनती है। एक छात्र यहाँ पर कुछ आस लेके आती है घर से। मैं पाकुड़ से आया हूँ, मेरे बाप जो है यहाँ भेजे हैं कि जाओ बेटा वहाँ पर तुम तैयारी करो रांची में, वहाँ जॉब की तैयारी करो, वहाँ जॉब लेके आना। और जॉब की तैयारी करते हैं, 150 में से 140 सही करते हैं और पल भर में क्षण भर में मेरा सपना टूट जाता है कि प्रश्न पत्र वायरल हो गया है। ये सब जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आप एग्जाम लिखे हैं? जी बिल्कुल लिखे हैं। कल 28 को धनबाद गए थे सर, 6 डिग्री सेल्सियस वहाँ पर टेम्परेचर था। उस ठंड में एग्जाम गए थे, प्लेटफॉर्म में रात भर सोए थे। उसके बावजूद अगली जब एग्जाम देने के बाद ऐसा पता चलता है तो पैरों तले जब मान लीजिए कि जमीन खिसक जाती है, अंधेरा छा जाता है आंखों के तले, सिर्फ रेल की पटरियां नजर आ रही थी कि यहाँ पर कूद के सुसाइड कर ले। यह स्थिति बन चुकी है। एक पीड़ित छात्र का दर्द महसूस नहीं कर सकते सत्ता के सत्ताधारी लोग। आज जो है अगर हम लोग यहाँ पर उतर चुके, रोड में उतरे, कहीं ना कहीं मजबूर है। पागल कुत्ते ने नहीं काटा है। ये लॉलीपॉप थमाने वाली सरकार स्टूडेंट के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। जब झारखंड यहाँ पर गठन हुआ था 23 सालों में, आज तक एक एक छात्रों को दर दर की ठोकरें खाने के मजबूर हो रहा है। आपका नाम? मेरा नाम शहबाज। कहाँ से आप? मैं पाकुड़ से हूँ, रांची में रहता हूँ, लेकिन मैं अब जो है पागल घोषित कहा के कुछ दिन बाद हमको जाना पड़ेगा। पढ़ने लिखने के बाद कोई सफलता नहीं हो, शादी नहीं हो रही है, कोई लड़की भी नहीं देखे, ना ब्याह होगा ना कुछ होगा। क्यों करे, क्या करे? कोई जिम्मेवार मेरा कुछ नहीं है। अभी प्राइवेट जॉब में जॉब नहीं है। ये स्थिति आ चुकी है। मैं जो है आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को कहना चाहूंगा कि अगली बार भी ऐसा ही प्रदर्शन करना पड़े। एक टाइम था जब हम लोग प्रदर्शन करते कि एग्जाम हो, आज ये टाइम आ चुका है कि एग्जाम रद्द हो। ऐसी स्थिति हम लोग के सामने ला दी है सरकार। कितना दिन से तैयारी कर रहे हैं आप? ये भाई तो जो मतलब कि आप वैकेंसी 2015 में आया था पहली बार, आज जाके 2024 में आप कंप्लीट करा रहे हो, वो भी बिना पारदर्शिता के। ये चीज सरासर जेएसएससी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि कैसे हुआ। एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड करके न्यू एजेंसी को जो पारदर्शिता पूर्वक एग्जाम ले उसे देनी चाहिए। और जितना भी आगे का शिफ्ट है जेएसएससी का, सारा एग्जाम कैंसिल करके फिर से नए तरीके से नए एजेंसी को देना चाहिए और जेएसएससी अध्यक्ष को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बता रहा कि फल्ला नंबर में ये क्वेश्चन आएगा, वो कैसे जानता है? कैसे जानता है? और हम लोग को जो लिख के दिया है एडमिट कार्ड में 60 के दिया है, तो 2 स्टेपल 60 के दिया है। क्यों 2 स्टेपल 60 के दिया है? ना ऑनलाइन है, ना मीडिया है, ना कुछ। कोई ऑनलाइन का काम नहीं हो रहा, सब ऑफलाइन हो रहा है। सीट अरेंजमेंट भी इतना खराब था, इतने छोटे छोटे बेंच में 2-2 लड़के बैठे हैं। और अगर आप OMR रखिएगा तो आप क्वेश्चन नहीं रख सकते, इतना छोटा बेंच था। अगर आपके बगल वाला नहीं पढ़ के आया ना तो भी वो आपके बराबर मार देगा, सिर्फ आपका क्वेश्चन देखकर कि इतना आसान क्वेश्चन था और इतने छोटे कोई बात नहीं थी। वहाँ 2-2 लड़के बैठे हुए। हम लोग के क्लास में 24 का कैपेसिटी जेएसएससी का था, हमारे क्लास में 36 स्टूडेंट बैठे हुए थे। एक बेंच में 2-2 स्टूडेंट बैठे हुए थे। हमारा पढ़ा था क्या बोलते हैं, आदित्यपुर इंग्लिश हाई स्कूल, ये बिष्टुपुर आदित्यपुर में पढ़ा था हमारा कल। इतना इजी क्वेश्चन था, हमको लगा कि हो जाएगा, लेकिन रास्ते में आ रहे तो पता चल रहा है कि इस बार भी गया। आले दोले जरवाव का ना आंदोलन लगी होला। जेएसएससी सीजीएल ना एग्जाम था लेना, तो एग्जाम एम करते बाद पता चला करना कि पेपर 3 लीक करना। तो आले दो एग्जाम दो 4 तारीख हिलो करना। इन दो नितो इन तैयारी कि इंहो उना पेपर लीक रे ना इंतजार कि इंहो आंसर ᱧᱟᱢᱟ, तो इंहो चला कते उनागी या कॉपी पेस्ट कई। तो वे आले दो चाहाव दाले कि 4 तारीख वाला एग्जाम हो कैंसिल हुई मा, काहे कि आले दो इना पढ़ाव कते चे फायदा हो बाले ᱧामा। तो आले दो चिके लगी इना सरकार या मतलब इंतजार ले की है अगला साल हो एग्जाम हुई, अगला साल करते 8 साल को एग्जाम बांग हुई कांता है ना, 8 साल बाद एग्जाम हुई कना। तो नवा नितो हेमंत सरकार चो चिकाय दा जापी इकदा से चिकाओ कदा उना दो आले तो बुझ वाले दाड़िया कना। आले दोले चाहाव दा कि आले 4 तारीख ला कैंसिल मतलब एग्जाम कैंसिल हो मा, और आगे मतलब अगर आले इंतजार ला हो मितालिया को तो आले इंतजार आले, लेकिन 4 तारीख वाला एग्जाम आलू हुई मा, काहे कि पढ़ाव कते और बांग पढ़ाव कते सब बराबर गया। जहाँ 1 घंटा पढ़ा करना उन्हीं दो 300 मार्क्स आगु है, जहाँ 4-5 घंटा पढ़ा करना उन्हीं दो
40-50 मार्क्स आगू कते हो चे हो बा जब नौकरी की बाले नामा तो इना मेहनत कते आले तो चेले चिका दड़िया चे हो बाले चिका दड़िया उनाते आले मांग कना कि 4 तारीख का एग्जाम हो रदो मा आदो 4 तारीख रे जुदी वीडियो रद ना तो आरहो इंतजार हुई तो पे चे आपे आरहो इंतजार लगी रेडी में ना पे चिकाते बांग आले इंतजार आले जुदी इना साल ले इंतजार कदा तो आले अगला और 5 सालों इंतजार ला को मेता लिया तो आले इंतजार आले लेकिन जो एग्जाम बेचते हुई मा नुआ नुआ को चीज बढ़ावा एमा कना को सरकार एमा कना को बढ़ावा कि पेपर लीको कना चिकाते पेपर लीको कना जुदी सरकार इना आया इंतजाम बेचते दो या मजबूत तहन तया इना ऊपरी जहां ऊपरी पहुंच में ना तया उनिया जरूर हाथ में ना तया पेपर लिख रे और खाई चिकाते पेपर लिखवा इना चेतान चेतान होड़ में ना कोआ इना इना नेता में ना कोआ उनको इना सेफ्टी मांग को दो दाड़िया कना नवा को लगीते तो फिर एग्जाम मतलब कोराव लगी तो चे फायदा हो बनवा से अगर एग्जाम हथाव दाए तो बेचते हथाव में और खाए एग्जाम रदो मा इन तो इन चाहवदा कि 4 तारीख वाला एग्जाम हो रदो मा